नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा हित और अभी मैं मौजूद हूँ पटना में और हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक। विषय यह है कि राहुल गांधी जी आते हैं और हमला करते हैं कि ये जो सरकार है यह गरीबों की सरकार नहीं है। तो सबसे पहले तो इसी पर क्या गरीबी और जो गरीबों की सरकार की लगातार बात हो रही है उस पर कहीं ना कहीं आपकी पार्टी की तरफ से लगातार स्टैंड लेते हैं, आरक्षण को नहीं हटने देंगे। वो लोग आरोप है कि आरक्षण हटा दिया जाएगा। देखिए, पूरे देश में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों का एक कुनबा है। उस कुनबे का नाम है इंडिया अलायंस। और इंडिया अलायंस में कौन कौन है? ये एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचारियों के मसीहा जो कहीं ना कहीं देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ काम कर रहे हैं। एक तरफ गरीब का बेटा, एक तरफ SC ST का बेटा, OBC का बेटा, जब समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के सपनों को जीवंत करने की लड़ाई लड़ता है, तो ये शहजादों की पार्टियां किस प्रकार की बातें करती हैं। ये कोरोना काल में कहाँ थे? जरा पूछिएगा इन लोगों से। कोरोना काल में एक बिस्किट देते हुए फोटो नहीं है इन लोगों की, लेकिन वोट मांगने के लिए बिहार में आते हैं। इनको पूछना चाहिए अपने सहयोगियों से, बिहार में हत्या, अपहरण, लूट, डकैती का राज किसके काल में था? लालू जी ने बिहार को पलायन के गर्त में ढकेला। लालू जी ने पूरे बिहार को हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार और नरसंहार के गर्त में ढकेला। तो इस प्रकार के लोग राज्य की कभी चिंता कर सकते थे क्या? ऐसे लोगों ने हमेशा बिहार का क्वालिटी ब्रेन ड्रेन करवाया ताकि अंधों में काना राजा कहावत जो है वो चरितार्थ हो सके। और इस प्रकार के लोगों ने पूरे बिहार को एक तरीके से बिहार की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम किया। बिहार की यशस्वी जनता लालू जी से सवाल पूछती है और बिहार की यशस्वी जनता आज इंतजार में है कि इनके द्वारा चुराया गया जो अलकतरा है वो ऐसा राजनीतिक अलकतरा ये लोग इंडी अलायंस के लोगों के मुंह पे पोतने वाले। कल की सभा का उनका एक और इनपुट है कि वो कह रहे हैं कि आप किस हक से वोट मांग रहे हैं, तो आपका हक क्या है। और वो लगातार खटाखट वाली जो शब्दावली का प्रयोग हो रही है या मीडिया को जिस प्रकार से मीडिया के शब्दों को चुनकर और उसका इस्तेमाल राहुल गांधी द्वारा किया जा रहा है, तो उस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, राहुल गांधी जी उस व्यक्ति का नाम है जिसने सब देश में जब सबसे पहले रैली की थी तो वो एक खटिया रैली की थी जिसमें खटिया उनकी जो है वो लूट ली गई थी। और राहुल गांधी जी जब बिहार आए तो लालू जी ने उनको क्या समझाया? लालू जी ने उनको मटन बनाना सिखाया और सांकेतिक रूप से बता दिया कि उनकी दुकानदारी जो है वो चौपट हो चुकी है। जो तथाकथित नफरत की दुकान जो वो चला रहे हैं वो चौपट हो चुकी है। अब मटन का दुकान चलाओ। और वो अपने पुत्र को, 9वीं फेल राजकुमार को गद्दी पकड़ाना चाहते हैं और गद्दी थमा भी दी है। लालू जी के परिवार में तो स्वयं आपसी द्वेष कलह जो चल रहा है वो जग जाहिर है। इनकी पुत्री विरासत में जो लालू जी की गद्दी छूट रही है उस गद्दी पर अधिकार जमाने के लिए दो पुत्रियां खड़ी और दो पुत्र जो है वो आपस में लड़ रहे हैं। एक बेटा जो है उनका फ्रस्ट्रेटेड होकर के अपने ही कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से मन से उठा करके फेंक देता है, ये भी देखने की बात है। दूसरे तरफ ये जो मुसलमानों के ठेकेदार बने हुए हैं तो मदरसा छाप तंत्र को जिस तरीके से ये आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये स्पष्ट रूप से पूरा बिहार जानता है कि मुसलमानों के भी नहीं है। ईद बकरीद में हरा टोपी लगा के और घूम लेने से क्या मुसलमानों के ये पैरवीकार हो सकते हैं क्या? मुसलमानों को हाशिए पर खड़ा करने का काम इन्हीं लोगों ने किया है। लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे लाडली बहन योजना हो, चाहे मातृत्व वंदन योजना हो, चाहे मिशन इंद्रधनुष योजना हो, चाहे 34 करोड़ लोगों को DBT के माध्यम से उनके खाते में पैसे जमा कराने की बात हो, चाहे 34 करोड़ लोगों का आयुष्मान भारत के माध्यम से इलाज कराने की बात हो, चाहे 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने की बात हो, चाहे SC ST वर्ग के दुख दर्द तकलीफ को समझने की बात हो, और जो गरीब बच्चे हैं, जो आदिवासी क्षेत्र से आने वाले जो बच्चे हैं उनके वैक्सीनेशन से लेकर के उनको कुपोषण की दर से बाहर निकालने की बात हो, किसने किया है? ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है ना। ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया है ना। समाज के अंतिम पायदान पे बैठा हुआ जो व्यक्ति है उनकी आंखों में जो सपने हैं उन सपनों को हमने अपना सपना बनाया और उन सपनों को जीवंत करने की लड़ाई हम उसी अंतिम पायदान पर बैठ करके लड़ते हैं। RJD प्रायोजित गुंडा तंत्र, अपराधियों का तंत्र, जिसको बड़े बड़े अपराधियों के बीच में लालू जी जो मुर्गा लड़ाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को करारा जवाब बिहार की यशस्वी जनता ने
पूर्व में भी दिया है और आने वाले समय में भी देंगे। आरजेडी के गुंडा तंत्र को उखाड़ फेंकने का लक्ष्य बिहार के प्रत्येक व्यक्ति ने, SC ST समुदाय ने, OBC वर्ग ने कर लिया है, क्योंकि इन लोगों ने उनका अधिकार छीन के मुसलमानों को देने की बात की है। एक आखिरी सवाल, कल पटना यूनिवर्सिटी में घटना घटती है जिसमें हर्षराज नाम का एक 22 वर्षीय युवा नेता की मृत्यु होती है। लाठी डंडे एवं पत्थरों से उनकी ईंटों से पीट कर हत्या कर दी जाती है। तो क्या बिहार फिर से जातीय संघर्ष की ओर बढ़ रहा है? निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद है। एक प्रतिभाशाली युवक की मृत्यु हो जाती है, वो भी इस प्रकार की चीजों, किस प्रकार की दिशा में हमारा समाज जा रहा है, हमारे छात्र किस दिशा में जा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को बोलता हूँ, खास करके प्रत्येक व्यक्ति को अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्य को हमने गुंडा तंत्र से बाहर निकाला है, परंतु आज भी बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफिया स्पॉन्सर्ड पार्टियां जो है वो बिहार में चल रही हैं और कहीं ना कहीं बच्चों को खराब करने की दिशा में भी ऐसा तंत्र जो है वो काम करता है। हमें कहीं ना कहीं एक ऐसे स्वस्थ समाज के निर्माण की आवश्यकता है जहां बच्चों को और बच्चियों को सम्मान प्राप्त हो और बच्चे बच्चियां भी कंस्ट्रक्टिव रूप से राष्ट्र उन्नति के लिए कार्य करें। जिन लोगों ने भी ऐसा कुकृत्य किया है, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से कानूनी प्रक्रिया के तहत ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। अभी आप सुन रहे थे सुमित शशांक जो प्रवक्ता है, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ऐसे लोग जो अमानवीय तरीके का कार्य कर रहे हैं, अमानवीय कार्य कर रहे हैं, उन्हें निश्चित ही कानूनी दायरों के अंतर्गत सजा मिलनी चाहिए। बने रहे युवा हेतु। नमस्कार।